डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी आइजर 2025 पीवाईक्यू सीरीज में हम केमिकल काइनेटिक करने वाले हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स की पीवाईक्यू चाहिए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसमें उसने हमसे पूछा है फॉर अ रिएक्शन आर से प्यू। हमारी एक रिएक्शन है जो रीजन से प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, विद अ रेट कांस्टेंट, जिसमें हमारी जो रेट उसने दी है वो कांस्टेंट है, ऑफ 3 × 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट। तो यहाँ पे उसने हमसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्लॉट आपका सही है। तो इस बेसिस पे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हो सकता है आपके इस साल भी देखने को मिले। और जितने भी बच्चों के ये डाउट थे कि मैम इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हाँ इनसे आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं। तो आप इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें और पेपर पे आपके वैसे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमको यहाँ पे प्लॉट करना है, तो हम हमारा आर ओवर से टी का वो करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा एक मिनट, हमारा एक होता है फॉर्मूला ए नॉट बराबर ए प्लस के टी, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसको हम एक लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर ए टी को हम यहाँ पे ये लिखेंगे ए टी बराबर माइनस के ए टी प्लस ए नॉट। यहाँ तक समझ आया। फिर जो हमारा ये ए है इसको हमने अगर यहाँ पे ए = 1 लिया तो ये हमारा यहाँ पे आएगा ए टी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ हमारा आर = 80 होता है, तो हम लोग 80 की जगह आर रख सकते हैं। आर = माइनस के टी प्लस ए नॉट, रेट = ए इंटू टी, ठीक। तो ये हमारा प्लॉट यहाँ निगेटिव में है, ठीक है, जो हमारा स्लोप यहाँ पे निगेटिव में है। तो इसको हम लोग स्लोप निगेटिव है, तो इसको हम लोग जब बनाएंगे प्लॉट करेंगे तो आर वर्सेस टी के ग्राफ हमारा नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ ln r यहाँ आर है, तो हमारे यहाँ आर का ग्राफ है, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए जिनमें से हमें इनकरेक्ट देखना है। तो देखते हैं पहला, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। जो हमारी हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन, तो टी हाफ हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फिर आते हैं हमारा हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो हमारी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारी इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ का A0/2K, ठीक है। तो टी हाफ यूनिट प्रोपोर्शनल टू के होती है। यहाँ पे उसने हमसे बोला प्रोपोर्शन, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी गलत होता है और हमको यहाँ पे फाइंड भी इनकरेक्ट करना है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अब हमारा एक बार सी भी देख लेते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर ln2/k, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/k। तो इसने हमसे क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी हमारा सही हुआ, ठीक। अब हमारे डी में वो पूछता है हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो हमारा हाफ लाइन जीरो, उसका जीरो ऑर्डर का होता है टी हाफ बराबर ए नॉट, तो ये हमारा होता है प्रोपोर्शन। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन डी भी सही हुआ, तो हमारा इन चार में ऑप्शन बी सही हुआ। अब हमारा आता है क्वेश्चन थर्ड, a first order reaction is found to have a half life of 1 second. What will be the time required for 99 point complete reaction। तो हमें complete reaction करने के लिए 99 में कितना समय लगेगा। तो पहले टी हाफ का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, टी हाफ बराबर होता है ln2/k, ठीक। टी हाफ 99.1 के, तो हमें टी हाफ की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो 0 ln2 की वैल्यू होती है 0.693/k। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकली कि 0.693, जिसको हम लोग ln2 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक हमारा हो गया, समझ आया आप सभी को। अब आगे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा t बराबर 2.303 वैल्यू होती k/log
ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यू रखते हैं। तो के की वैल्यू हमने निकाल ली 2.303, के की वैल्यू 0.693 इंटू लॉग ए नॉट की वैल्यू 100, ठीक। और यहाँ पे हमें यहाँ पे उसने 99.9 कंप्लीटेशन दिया, तो 100 में से 99.9 डिवाइड करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है केवल, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट आया, ऊपर नीचे 100 आएगा जो आपस में कट जाएगा, तो आएगा 230/693 इंटू लॉग ये 100 है, ये 100 में से 99 गया, तो हमारा यहाँ बचेगा हमारा 0.1 से एक ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है। 100 इंटू 10/1। अब यहाँ से इसको जब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारी वैल्यू आएगी 3.33 समथिंग, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी आएगी 3, क्योंकि ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा log 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा हमारी, और यहाँ 10 होगा। log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे हमारी टोटल क्या आ जाएगा 3। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.9, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 10 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हमारा सी सही होता है। यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हो तो आप हमें बताएं। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम लोग इसके टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें उसने से पूछा यूजिंग द आर्हेनियस इक्वेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एट टी टू इन्फिनाइट। तो आप सभी को आर्हेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है के इक्वल टू ए की पावर A/R/T, ठीक। उसने हमको टी जो टेम्परेचर वो इन्फिनाइट दिया होता है, यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं जिसमें टी इन्फिनाइट होता है, ए की पावर A/RT। टी इन्फिनाइट हुआ, अगर टी हमारा इन्फिनाइट जाएगा तो ये हमारा 0 पे जाएगा, तो ये हमारा आएगा ये, और ई की नॉट की पावर 0 में होता है हमारा ए नॉट 0 इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू ए हमारी यहाँ वैल्यू कौन सी है, ए वाली। तो यहाँ तक कि आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।